हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट टेक्निकल लर्निंग जेई चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप सभी का सिहांश भैया। हम इस वीडियो में देखिए बात करने वाले हैं कि यूपीएसडब्ल्यू की जो काउंसलिंग है उसमें आपको प्राइवेट वर्सेस सरकारी जो कॉलेजेस हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए एक एक टर्म्स को मैं यहाँ पर बारीक से डिस्कस करूँगा। आपको अगर प्लेसमेंट देखना है, टॉप 5 कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस दोनों पर मैंने वीडियोज बना रखे हैं जहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि किसका प्लेसमेंट कैसा है। यहाँ पर मैं आपको ओरली समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस में क्या सिमिलैरिटी, आपको कौन से कॉलेज कब किस सिचुएशन में लेने की प्रोबेबिलिटी रखनी चाहिए, कौन से कब सेलेक्ट करनी चाहिए, कौन सा कॉलेज अच्छा है और कौन सा कॉलेज बुरा है। आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको काउंसलिंग से हर एक छोटी डिटेल हमारे चैनल पर मिल जाती है, तो ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। तो देखिए गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं, सबसे पहले तो आपका जो सोसाइटी में एक इमेज है वो अलग ही शो करता है। मतलब कि आप अगर एक प्राइवेट कॉलेज से अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से ईएन या ईसी ऐसे कुछ ब्रांचेस से हैं तो आपको वहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है और लोगों की जो इमेज होती है प्राइवेट कॉलेजों की वो थोड़ी अच्छी नहीं होती है। तो अगर आपको अपना जो इमेज है उसको अच्छा रखना है तो फिर आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज ही चूज करना चाहिए। अब ये भी बात कर लेते हैं कि यूपीएसडब्ल्यू के जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें कौन कौन से कॉलेजेस जाते हैं। तो देखिए टॉप 3 में हमारा जो आईआईटी लखनऊ है, केएनआईटी सुल्तानपुर है और आपका बीआईटी झांसी। ये जो टॉप के जो कॉलेजेस हैं इनमें आपको कौन कौन से पैकेजेस मिलते हैं। तो देखिए आपको और हम आईआईटी लखनऊ की बात करें तो देखिए आईआईटी लखनऊ में जो हमारा सीएस का ब्रांच है, सीएस का जो पैकेज है पिछले 10 सालों से किसी भी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो सीएस, आईटी, आईएमएल ऐसे जो ब्रांचेज हैं इनका जो पैकेज है वो हमेशा से हाई जाता है। लेकिन आपको इसके लिए आपका जो रैंक होना चाहिए वो बहुत ही बेटर होना चाहिए। और आपका रैंक देखिए अगर आपका रैंक 10,000 20,000 ऐसे कुछ है तभी आपको इनमें सीएस या आईटी जैसे ब्रांचेज मिल पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं अब जो आपका जो बेनिफिट ये होगा, देखिए दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आपके जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उन गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो आपका जो हॉस्टल का फीस है वो भी बहुत कम होता है। मतलब कि आपके जो हॉस्टल का फीस है वो और मेस का जो चार्ज है अकॉर्डिंग टू प्राइवेट कॉलेजेस की कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा कम होता है और वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये दो फैक्टर हो सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में हमारे जो नुकसान है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आप सीएस, आईटी ऐसे ब्रांचेस को अगर छोड़ दें और अब आईटी सेक्टर के ब्रांचेस को अगर आप छोड़ देते हैं तो देखिए गिने चुने जो अच्छे बच्चे होते हैं उनका ही आपको सिलेक्शन अच्छा हो पाता है, उनका जो प्लेसमेंट्स है वो अच्छा हो पाता है जब आप अगर मेहनत करते हैं। तो देखिए मेहनत तो आपको हर एक फील्ड में करनी पड़ेगी तभी आपका प्लेसमेंट लगेगा। लेकिन एक बात होती है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आप मैकेनिकल या ऐसे नॉर्मल ब्रांचेज अगर आपको मिलते हैं या मेटलॉजी या आपको लोअर ब्रांचेज अगर गवर्नमेंट कॉलेज में मिल रहे हैं तो उनको लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि देखिए आप बात को समझिएगा कि देखिए यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में मेटलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में आपके जो बेस्ट के ब्रांचेज होते हैं सीएस, आईटी और आपका इलेक्ट्रिकल, ये जो कोर ब्रांचेज होते हैं इनका छोड़कर बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी जो आपके जो कॉलेज जो यहाँ पर ब्रांचेज है उसमें ज़्यादा प्लेसमेंट भी नहीं होता है। अब किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज का अगर पैकेज लिस्ट उठाए तो आपको सिर्फ सीएस, आईटी के जो बच्चे हैं वो भरे हुए मिलते हैं कि आपको बड़ी बड़ी जो टेक कंपनीज है जैसे टीसीएस, विप्रो, अमेजॉन, जितनी भी आपकी टेक कंपनीज हैं वो आपको सिर्फ सीएस, आईटी ऐसे ही बच्चों को ढूंढती है। बायोटेक्नोलॉजी या नॉर्मल मेटलॉजी या लोअर ब्रांचेज आप बुझी से बोल सकते हैं, उसमें एडमिशन लेने को कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये एक नुकसान भी है आपको गवर्नमेंट कॉलेज का। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें आपको कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं।
तो देखिए अगर आप एक बड़े जैसे कि यूपीएसडब्ल्यू की हम बात करें तो यूपीएसडब्ल्यू में आपका जीएल बजाज, गलगोटियाज, केआईटी और कई ऐसे जीएसएस ऐसे कई कॉलेजेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। टॉप के जो 5 कॉलेजेस थे उनमें से कुछ का नाम मैंने लिया। तो इन कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेते हैं और यहाँ पर आपको अगर कोर ब्रांचेज मिल जाते हैं तो यहाँ पर अंडरस्टैंड की कोशिश करिएगा, अंडरस्टैंड करने की कि अगर आपको यहाँ पर CS, AIML, IT कि अगर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं तो यहाँ का जो प्लेसमेंट्स है वो कई गवर्नमेंट कॉलेजेस से बेस्ट मिलता है। आपको ये बात याद होगी कि इस बार का जो आपका गलगोटियाज का पैकेज गया था वो 35 लाख पर एनम गया था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप PIET झांसी का हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो वो 12 लाख पर एनम है। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज के कंपेरिजन में जो आपका प्राइवेट कॉलेज है वो आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है। दूसरी बात ये रहेगी कि उसको जब आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एक कोर ब्रांच लेकर जानते हैं, मतलब कि आपको CS अगर मिल चुका है वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको जो आपका जो प्रॉफिट होता है, ये आपका जो कंपटीशन लेवल होता है वो थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे होते हैं जो आपका जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको जो वहाँ के फैकल्टीज़ हैं, जो वहाँ का जो सिस्टम है वो आपको ज़्यादा मेहनत कराता है, जिससे कि आपको बेनिफिट ज़्यादा होता है और वहाँ से आप मेहनती बन जाते हैं। वहाँ से आपका जो प्लेसमेंट्स है उसके लिए बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो आप प्लेसमेंट्स के अगर आप प्लेसमेंट देख रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के बजाय प्राइवेट कॉलेजेस को ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए। ये जो एक फ़ायदा था आपको यहाँ पर, उसको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अब हम प्राइवेट कॉलेजेस की जो नुकसान की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए आपके जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कई ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अगर टॉप के कॉलेजेस को हम छोड़ दें, देखिए टॉप के कॉलेजेस को अगर हम छोड़ दें तो कई प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो अपने प्लेसमेंट्स को, देखिए प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाता है कि 100%। तो देखिए वहाँ पे जो प्लेसमेंट्स होते हैं उसमें प्लेसमेंट कैसे अच्छे लगते हैं, तो देखिए अपने जो कोर के ब्रांचेज होते हैं वो वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन में अगर वो CS के, आप समझिए कि अगर आप CS के 500 बच्चे ले लेते हैं तो वहाँ पर अगर 300 का 350 का सिलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर आपका जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा जाएगा और जो वहाँ का जो प्लेसमेंट का जो परसेंटेज है वो अच्छा जाएगा। तो कई कॉलेजेज होती हैं जो टॉप के जो ब्रांचेज है उनको छोड़कर आपके जो लोअर ब्रांचेज जैसे कोर के, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। तो यहाँ पर आपको अगर टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं तो टीयर 3 के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेज हैं उनके जो प्लेसमेंट्स है वहाँ उसकी जो इंक्वायरी है आपको ज़रूर से ज़रूर वहाँ जाके करनी चाहिए। आपको अगर प्लेसमेंट्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई चीज़ें आपको नुकसान मिलती हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा है कि हॉस्टल की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है प्राइवेट कॉलेजेस की, 80,000 75,000 पर एनम आपका। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये दूसरा जो आपका डाउट है, मतलब कि आपका नुकसान हो सकता है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हम किस सिचुएशन में प्राइवेट कॉलेजेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के हिसाब में। तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं आपके, अगर आपका टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको CS IT अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मेरे हिसाब से आपको प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ मूव कर देना चाहिए। अगर आपका रैंक अच्छा है, देखिए IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर और जो BIT झांसी है, अगर इन कॉलेजेस में आपको CS और IT जैसे ब्रांचेज नहीं मिल रहे हैं और अगर आपको KIT जो आपका KIT JSS GL बजाज गलगोटियाज इन जो टॉप के कॉलेजेज हैं इनमें आपको CS IT जो ब्रांचेज है वो मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ के प्राइवेट कॉलेज में स्किप कर देना चाहिए। क्योंकि आपको यहाँ पर एक फ़ायदा हो सकता है कि इनके जो कोर ब्रांचेस के जो आपका जो टॉप का प्लेसमेंट्स है वो बहुत ही हाई जाता है। यहाँ के जो प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं IT सेक्टर के वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो इस सिचुएशन में आप गवर्नमेंट कॉलेज के जगह आप प्राइवेट कॉलेज को प्रायोरिटी ज़्यादा दे सकते हैं। तो ये हर चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है, आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।